आप जो चाहते हैं वही करो, अपने आप में मस्त रहो। दुनिया के लोग स्वयं आपके सामने झुक जाएंगे, किसी बात की चिंता मत करो। लोग कहते हैं इस बात पर विश्वास करो, उस बात पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप पहले अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि सभी शक्तियाँ आपके अंदर विद्यमान हैं। अपनी शक्तियों को प्रकाश में लाओ। जहाँ कहीं विकास दिखाई देता है, इसका अर्थ है कि वहाँ वेदांत के पवित्र सिद्धांतों का आचरण किया जा रहा है, क्योंकि वेदांत ही वह व्यवहारिक उच्चतम नियम है जिनमें समस्त संपदाएं भौतिक एवं आध्यात्मिक निहित है। परमात्मा तथा अपने आप पर विश्वास करो। पुराणों ने भी यही कथन बार बार कहा है तथा 33 करोड़ देवी देवता भी इसी को दोहराते हैं। लेकिन तुमने सभी देवताओं तथा अन्य व्यक्तियों पर भी विश्वास कर लिया, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं किया, तो कभी भी उन्नति के शिखर पर नहीं चढ़ सकते। समस्त कठिनाइयों को पूर्णता से न तो धन दूर कर सकता है, न यश और न ही विद्या। चरित्र ही कठिनाइयों रूपी पत्थर की दीवार को छेद सकता है। दान से बड़ा धर्म और नहीं। सबसे नीच मनुष्य वह है जिसके हाथ लेने के लिए फैल जाते हैं, और सर्वोच्च व्यक्ति वह है जिसके हाथ देने को बढ़ जाते हैं। कुछ मत मांगो, बदले में कुछ मत चाहो। तुम्हें जो देना है दे दो, वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा, पर अभी इसकी बात मत सोचो। वह वर्धित होकर, सहस्त्र गुना वर्धित होकर वापस आएगा, पर ध्यान उधर न जाना चाहिए। तुम में केवल देने की शक्ति है, दे दो, बस बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जो स्वयं के लिए अति सावधान रहना चाहता है, वह पग पग पर ठोकर खाता है। जो नुकसान से घबराता है, उसके भाग्य में सदा नुकसान ही होता रहता है। जब तक मत छुओ, वह तुम्हारा धर्म है और रसोई बर्तन तुम्हारा देवता है, तब तक तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। आलसी जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा मरना श्रेष्ठकर है, और युद्ध में पीठ दिखाकर जीने की अपेक्षा मरना उचित है। विकास ही जीवन है और संकोच ही मृत्यु। प्रेम ही विकास है और स्वार्थपरता ही संकोच। अतएव प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। जो प्रेम करता है वह जीता है, जो स्वार्थी है वह मरता है। अतएव प्रेम के लिए ही प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। काम करो, काम करो। 50 सदियां तुम्हारी ओर ताक रही है। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते जाओ। अपनी गरीबी के विचार दूर फेंक दो। भला तुम किन बातों में गरीब हो? क्या तुम इसलिए सोचा करते हो कि तुम्हारे पास गाड़ी घोड़े आदि नहीं है, अथवा 10-20 नौकर नहीं है जो तुम्हारे पुकारते ही दौड़कर हाजिर हो जाएं? उससे क्या तुम क्या जानो कि यदि तुम अपने हृदय का खून बहाते हुए दूसरों के लिए दिन रात कार्य करते रहो, तो जीवन में ऐसा कुछ भी न रह जाएगा जो तुम न कर सको। त्याग ही धर्म का सार है और कुछ नहीं। प्रेम ही मुक्ति की ओर ले जाता है एवं प्रेम ज्ञान देता है। किसी भी प्रकार के कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य की परख उसके कर्तव्य की उच्चता या हीनता की कसौटी पर नहीं होनी चाहिए, वरन देखना यह चाहिए कि कर्तव्यों का पालन किस ढंग से करता है। एक मोची जो कि कम से कम समय में बढ़िया और मजबूत जूतों की जोड़ी तैयार कर सकता है, अपने व्यवसाय में
उस प्राध्यापक की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है जो दिन भर थोती बकवास ही करता रहता है। प्रत्येक कर्म पवित्र है और कर्तव्य निष्ठा भगवत पूजा की सर्वोत्कृष्ट रूप है। मरते दम तक कार्य करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं चला जाऊँगा तो मेरी आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगी। यह जीवन तो आता और जाता है, धन, नाम, यश और सुखभोग तो केवल 2 दिन के हैं। संसारिक कीट की भांति मरने की अपेक्षा कर्तव्य के क्षेत्र में सत्य का प्रचार करते हुए मर जाना कहीं अधिक श्रेष्ठ है, लाख गुना अधिक श्रेष्ठ है। ईर्ष्या और अहंकार छोड़ दो, एक होकर कार्य करना सीखो। यही हमारे देश की एक बड़ी आवश्यकता है। किसी के भी अनुकूल और प्रतिकूल लोग चाहे कुछ भी कहे, भविष्य में इस पर ध्यान न देकर अपने काम में लगे रहना चाहिए। सिंह के समान शक्ति प्राप्त करके संसार के अच्छे कार्यों को करने के लिए तैयार रहो। अपनी आत्मा का अपने उद्योग से उद्धार करो। वत्स, कोई भी मनुष्य, कोई भी राष्ट्र दूसरे से घृणा करके नहीं जी सकता। भारत का भाग्य सितारा तो उसी दिन अस्त हो गया जिस दिन उसने मलेच्छ शब्द का आविष्कार किया और दूसरे के साथ मेल जोल बंद कर दिया। हमें उस स्थान पर पहुंचना है जहां न वेद है, न बाइबिल है, न कुरान है, परंतु वेद, बाइबिल और कुरान सबका समन्वय है। धर्म ही भारत का मुख्य आधार है। जिस प्रकार अन्य देशों में राजनीति अथवा समाज नीति, निस्वार्थ सेवा ही धर्म है और बाह्य विधि अनुष्ठान आदि केवल पागलपन है। अपनी मुक्ति की अभिलाषा करना भी अनुचित है। जो शिव की सेवा करना चाहते हैं उससे पहले उनकी संतानों की, संसार के सारे जीवों की सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भगवान के सेवकों की सेवा करते हैं वे भगवान के बड़े सेवक हैं। निस्वार्थ ही धर्म की कसौटी है। जिसमें इस निस्वार्थता की मात्रा अधिक है वह अधिक आध्यात्मिकता संपन्न है और शिव के अधिक निकट है। और यदि कोई स्वार्थी है तो फिर चाहे उसने सारे मंदिरों के ही दर्शन क्यों न किए हों, सारे तीर्थों में ही क्यों न घुमा हो, अपने को चीते के समान क्यों न रंग डाला हो, परंतु फिर भी वह शिव से बहुत दूर है। सारी उपासना का सार है पवित्र होना और दूसरों की भलाई करना। जो शिव को दिनहीन में, दुर्बल में, रोगी में देखता है वही वास्तव में शिव की उपासना करता है, और जो शिव को केवल मूर्ति में देखता है उसकी उपासना तो केवल प्रारंभिक है। हमें अपने में आशावादी प्रवृत्ति करनी होगी और प्रत्येक वस्तु में स्थित शुभ को ही देखने का प्रयत्न करना होगा। यदि हम घुटनों पर सिर टेक कर अपने शारीरिक और मानसिक अपूर्णताओं पर रोते रहें तो उससे क्या होगा? वास्तव में विपरीत परिस्थितियों को दबा देने के लिए जो वीरतापूर्ण प्रयत्न है वही एकमात्र ऐसा है जो हमारी आत्मा को ऊपर उठाता है। खाते, सोते, पहनते, गाते, बजाते, भाग में, राग में सदैव तीव्र उत्साह एवं साहस का ही परिचय देना होगा, तभी तो महाशक्ति की कृपा होगी। नहीं की भावना मनुष्य को दुर्बल बना देती है। देखता नहीं जो माता पिता दिन रात बच्चों से लिखने पढ़ने पर जोर देते रहते हैं, कहते हैं इसका कुछ सुधार नहीं होगा, वह मूर्ख है, गधा है, आदि आदि, उनके बच्चे अधिकांश वैसे ही बन जाते हैं। बच्चों को अच्छा कहने से और अच्छी बातों के लिए प्रोत्साहन देने से समय आने पर वह स्वयं अच्छे बन जाते हैं। आपस में एक दूसरे से घृणा करते करते ही तुम लोगों का अधःपतन हो गया है। अब केवल सबल होने तथा जीवन को
संगठित करने का भाव फैलाकर लोगों को उठाना होगा, या तो इस प्रकार के उद्योग धंधे करके संसार में यशस्वी संपत्तिशाली बन, या सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे पथ का अनुसरण करके लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका उपकार कर, तभी तू हमारी तरह शिक्षा पा सकेगा। लेन देन रहने पर कोई किसी की ओर नहीं ताकता। जिसके हृदय में मुक्ताभिमान सर्वदा जागृत है वह मुक्त हो जाता है, और जो मैं बद्ध हूँ ऐसी भावना रखता है, समझ लो कि उसकी जन्म जन्मांतर तक बद्ध दशा ही रहेगी। तेरा काम है सिर्फ काम करते जाना, फिर सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। मेरे काम की पद्धति है गढ़कर खड़े रहना, जो है उसे तोड़ना नहीं। जगत का इतिहास पढ़कर देख, एक एक महापुरुष एक एक समय में एक एक देश के मानव केंद्र के रूप में खड़े हो गए थे। उनके भाव से अभिभूत होकर सैकड़ों हजारों लोग इस जगत का कल्याण कर गए हैं। मैंने इतनी तपस्या करके यही सार समझा कि जीव जीव में वे अधिष्ठित हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर और कुछ भी नहीं है। जो जीवों के प्रति दया करता है वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा कर रहा है।